आज हम जानने वाले हैं कि विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हम भारतीयों में 70 से 75% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल तरीकों से, घरेलू उपायों से हम विटामिन डी को कैसे बढ़ा सकते हैं। विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर के लिए। विटामिन डी की अगर हमें कमी हो जाए तो हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं, हमारे मसल वीक हो जाते हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, कैल्शियम की कमी हो सकती है हमें। उसके साथ ही आपके बालों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके स्किन में चेंजेस आते हैं, आपके ब्रेन में, आपके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में, आपके मूड में, सब तरह के चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होना एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम तैयार होता है और इसीलिए पर्याप्त मात्रा में रोज़ विटामिन डी हमारे खाने में लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल घरेलू तरीक़ों से हम विटामिन डी को कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, कॉमन बीमारियों के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में और आपके फिटनेस के बारे में। तो अगर आप भी हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, हमेशा फिट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए अब जानते हैं कि विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेस क्या है। तो सबसे अच्छा और सबसे नेचुरल जो सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट। सूरज की किरणें जब हमारे स्किन पर पड़ती है तब हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब करके उसका एक केमिकल तैयार करती है और जो केमिकल को हमारा लीवर फिर विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए सनलाइट बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे शरीर में विटामिन डी तैयार होने का। लेकिन आजकल बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टाइम तक घर में रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम धूप में ज़्यादा काम नहीं करते या धूप में ज़्यादा देर नहीं रहते, तो इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। उसके साथ ही अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो आपका लीवर विटामिन डी को अच्छे से तैयार नहीं कर पाता, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। अगर आपको विटामिन डी का कंप्लीट डोज लेना है सनलाइट से तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप में हर रोज़ बैठना चाहिए। जब आप धूप में बैठते हैं तो आपके बॉडी पार्ट सन को एक्सपोज होना चाहिए, मतलब उन पर कपड़े नहीं रहने चाहिए। कम से कम आपके दोनों हाथ और आपके दोनों पैर सन को एक्सपोज हो तो भी आपको सनलाइट का भरपूर डोज मिल सकता है। तो अगर आप विटामिन डी के लिए धूप में बैठ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि सनस्क्रीन लगाकर आप धूप में मत बैठिए क्योंकि सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक कर देता है और अल्ट्रावायलेट लाइट से ही हमारे शरीर में विटामिन डी तैयार होता है। धूप की वजह से आपको तकलीफ ना हो, आपकी स्किन पर खराबी ना हो, उसके कुछ प्रॉब्लम ना हो, आपकी सर दर्द ना हो, इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि दोपहर के 12 बजे से पहले आप धूप में बैठिए और या फिर आप शाम के 3-4 बजे के बाद की धूप में भी बैठ सकते हैं। अगर आप बहुत बिजी है, सुबह उठ के ही आपको ऑफिस जाना पड़ता है, धूप में बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप ऐसी कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनके माध्यम से विटामिन डी की कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो विटामिन डी का फूड में, हमारे खाने में जो ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज होते हैं वो मोस्टली होते हैं फ़िश में। फ़िश और फैटी फिश स्पेशली बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। सबसे ज़्यादा विटामिन डी फैटी फिश में होता है। तो फैटी फिश में सैल्मन एक जो फ़िश है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है। तो अगर आप फ़िश खाना पसंद करते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार तो एटलीस्ट आपके खाने में फ़िश को इस्तेमाल करिए। अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं तो आप कॉड लिवर ऑयल या फ़िश ऑयल की जो टैबलेट कैप्सूल्स आती है उसको भी ले सकते हैं विटामिन डी का सोर्स के लिए। उसके साथ ही उसमें ओमेगा 3 भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपके शरीर के लिए उपयोगी होगा। एनिमल फूड में ही दूसरा जो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का वो है आपका एग यॉक, मतलब अंडे का अंदर का पीला पार्ट। अंडे का जो अंदर का पीला पार्ट होता है उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। विटामिन B12 होता है, विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अंडे का जो पीला पार्ट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए वो बहुत सारे लोग अंडे का पीला पार्ट नहीं खाते, वो फेंक देते हैं, सिर्फ वाइट पार्ट खाते हैं।
लेकिन अंडे का जो येलो पार्ट होता है, एग यॉक जो होता है, वही सब विटामिन से भरपूर होता है। तो इसलिए एटलीस्ट एक अंडे का एग यॉक आप हर रोज़ खा सकते हैं। उसके बाद विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो होता है दूध में और दूध से बने हुए पदार्थों में। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि दही, चीज़ या फिर पनीर, इन सब में भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। आप रोज़ एक बड़ा ग्लास दूध पीते हैं या फिर घी को भी रोज़ अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे कोई वेजिटेरियन फूड है जिनमें से हमें विटामिन डी मिल सकता है, तो ऐसी बहुत ही कम सब्जियां होती है, बहुत ही कम वेजिटेरियन पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। उसमें मशरूम ही ऐसा एक वेजिटेबल है जिसमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और जिसके खाने से आपका विटामिन डी का डेली डोज कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको मशरूम खाना पसंद है तो मशरूम को भी अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने का प्रयत्न करिए। उसके बाद आजकल बाज़ार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती है जो कि विटामिन डी से फोर्टिफाइड होती है। विटामिन डी से फोर्टिफाइड होने का मतलब क्या है कि उसमें विटामिन डी ऊपर से डाला जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऑरेंज जूसेस होते हैं जिसमें विटामिन डी फोर्टिफाइड किया हुआ होता है। उसके बाद सीरियल्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे सीरियल्स के पैकेट आते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है कि फोर्टिफाइड विथ विटामिन डी, या फिर बहुत बार आटे में भी फोर्टिफाइड विटामिन डी डाला जाता है। तो इसलिए अगर आप हर रोज़ अगर सीरियल्स ब्रेकफास्ट में खाते हैं या फिर कुछ मार्केट से लाया हुआ आटा आप यूज़ करते हैं या फिर ऑरेंज जूस आप पीते हैं, ध्यान रखिए कि ऐसी चीज़ें लेने का ट्राई करिए कि जिस पे लिखा हो विटामिन डी फोर्टिफाइड। तो ये सब है फूड्स जिनमें से आपको विटामिन डी मिल सकता है। या फिर आप हर रोज़ विटामिन डी की टैबलेट सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन डी की टैबलेट ले सकते हैं। विटामिन डी की टैबलेट का डोज कितना होना चाहिए, तो हमारे भारत में यूजुअली डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो होता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वो प्रिस्क्राइब करते हैं और वो गोली हफ्ते में एक बार लेनी पड़ती है। अगर आपका विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो उससे में आपको विटामिन डी के इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप विटामिन डी का टेस्ट करा सकते हैं, अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और उनकी सलाह से विटामिन डी की टैबलेट या फिर इंजेक्शन शुरू कर सकते हैं। आपको विटामिन डी की कमी हुई है या नहीं, ये कैसे पहचानें, और विटामिन डी की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।